नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि दोस्तों, आपका एओसी ट्रेड्समैन मैट और फायरमैन की जो रिक्रूटमेंट थी वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गई थी। उसके एग्जाम फॉर्म्स भरे नहीं जा रहे थे। वो एक टेक्निकल रीजन था, साइट पर एक टेक्निकल रीजन की वजह से वो डिले हो गया था। तो वो अब गाइस डिले है, वो खत्म हो गया है आपका इंतजार, और अब फॉर्म भरना हो गए हैं शुरू। तो देखिए, अब आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे उसमें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। एओसी ट्रेड्समैन फायरमैन और ट्रेड्समैन मैट और फायरमैन, इन दोनों की जो रिक्रूटमेंट जो हो रही है, इसमें टोटल जो वैकेंसी कितनी है वो सारे डिटेल, और इसका जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो भी अब आ चुका है। पहले शॉर्ट नोटिस आया था कि कितनी कितनी वैकेंसियां हैं क्या नहीं है, लेकिन अब डिटेल इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, वो भी शुरू अब हो ही रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और अंतिम डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप कितने फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि इसमें दो वैकेंसी हैं, एक तो ट्रेड्समैन मैट की है और एक आपके फायरमैन की है। तो क्या आप दोनों में फॉर्म भर सकते हैं या एक में भर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से हम इसमें आपको एक एक चीज़ें बताएंगे। और एडमिट कार्ड, जैसे पहले ये होता था कि आप ऑफलाइन भरते थे, तो ऑफलाइन भरते थे तो एडमिट कार्ड किसी का आता था किसी का नहीं आता था, लेकिन अब इसमें भी क्या ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, वो सारी डिटेल से चर्चा इस वीडियो में हम आपको करने वाले हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका कि फिजिकल होगा या एग्जाम होगी, पहले फिजिकल होगा या एग्जाम होगी, और कौन सा क्या होगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और उसके बाद फिजिकल और एग्जाम में क्या क्या होगा, अगर फिजिकल होगा या जो भी एग्जाम होगा, होने तो दोनों ही है, लेकिन पहले कौन सा होगा, आगे पीछे पीछे कौन सा होगा, लेकिन इन दोनों में क्या क्या होगा, वो सारी बातें करेंगे। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है, और अगर एक भी गलती हो गई तो फिर बाद में वहां चेंज नहीं हो सकती। तो कैसे भरना है, उन सब के बारे में बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं गाइज। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एओसी ट्रेड्समैन मैट और फायरमैन के इसके मैं पेपर भी लेके आऊंगा आपको, और आपको सॉल्व भी कराऊंगा। इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको चलने वाला हूँ, और इसका जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा चेंज है। पहले इंग्लिश से लोग घबराते थे, इंग्लिश से। अब इंग्लिश से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस है। जो क्वेश्चन जो पहले इंग्लिश के जो आते थे वो शायद अब कुछ कम हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। वो सारी बातें अब इस वीडियो में करते हैं, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अब हम सीधे आ गए हैं यहाँ पर एओसी की जो वेबसाइट है, आप जो ये देख रहे हैं, ये वेबसाइट है एओसी की, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप्स। ये सीधा वेबसाइट पे हम लाइव आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं। आज मैं 5 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5 फरवरी को 2023 को। तो अब आप इसमें देखेंगे कुछ दिन पहले यहाँ पर क्लियरली मेंशन था कि ड्यू टू टेक्निकल रीजन की अभी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट, इसको पढ़ते चलिए, रुकेगा नहीं। कैंडिडेट कैन सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन। हिंदी में बता देता हूँ कि कैंडिडेट अब फायरमैन और ट्रेड्समैन के लिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जो कि कब पब्लिश हुए थे, एडवर्टाइज नंबर ये था जब इसके थ्रू ये पब्लिक हुए थे, और ये 14 जनवरी को हुए थे। 14 जनवरी को ये पब्लिश हुए थे। तो ये कब से कर सकते हैं, 6 फरवरी से और 26 फरवरी तक 21 दिन होगा। तो ये 6 फरवरी से और 26 फरवरी तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स नेक्स्ट डे से 6 तारीख से आप इनको कर सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। तो जो आप लास्ट टाइम पे भरते हैं, बिल्कुल एंड में जाके, उसको भी आप ना भरें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें। उसके बाद आप देखेंगे इसमें नीचे कि इसका जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जो था वो अब इस पे डाल दिया गया है। देखिए, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, पहले डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका आ नहीं रहा था, अब आपका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो इस पे डाल दिया गया है। तो वेबसाइट पे आ जाए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखेंगे आप, 4 फरवरी, 4 फरवरी को जो ये है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये डाल दिया। और इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है कि 14 जनवरी, 6 फरवरी से और 26 फरवरी के बीच ये होंगे, और ये डिटेल नोटिफिकेशन है। अब इसी नोटिफिकेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा आपका। तो अब हम इसका जो पूरा जो है सार क्या क्या है, क्योंकि आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और फिर आप घूमते रहते हैं कि यार इसमें क्या करना है सर, इसमें क्या करना है। तो मैं सारी बातें इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपकी कोई भी बात बाद में पूछने को नहीं रहेगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों,
अब ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन था, जो उसमें लिखा था कि डिटेल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे या समाचार पत्र जो भी हैं आपके न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट के उसमें आएगा, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन आपकी वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है, तो वहाँ से ये आया है डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इसमें जो वैकेंसी थी, अब देखिए क्लियर है, ट्रेड्समैन मैट और फायरमैन की 508 जनरल की और 222 फायरमैन की हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। 124 EWS, 337 OBC, 187 SC एंड 93 ST, तो टोटल 1249 और ये 544, ये टोटल इस टाइप से वैकेंसी है। 40 वैकेंसी इसमें है एसटी की, 81 एससी की हैं, 147 आपके ओबीसी की और 54 ईडब्ल्यूएस की हैं। अब इसमें यह है कि जो 1249 और 544 ये टोटल वैकेंसी जो हैं, अब आपको इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, किसके लिए नहीं करना है, वो सारा आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि और क्या दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें होंगी। तो आइए अगली स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज की, कि इसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज चाहिए। देखिए ट्रेड्समैन के लिए क्या चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो इसमें एज जो चाहिए 18 से 25 इसमें एज चाहिए, और एज रिलैक्सेशन है, किसी को छूट वगैरह जो दी गई है तो वो आपका ये है, ये वाला, इसके हिसाब से आप अपना एज देख लें कि आप कितनी एज हो गई और क्या छूट है, क्योंकि एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट है उनको 10 साल हो गया, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13, पीडब्ल्यूडी एसटी एससी उनको 15 और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट इसमें दी गई है। अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या है, उन सब के बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है। अब देखेंगे आप ट्रेड्समैन मैट के लिए आपको सिर्फ मैट्रिकुलेशन ही चाहिए, मैट्रिकुलेशन, और डिजायरेबल है ये अगर आपके पास सर्टिफिकेट है इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई। अगर आपके पास किसी में आईटीआई का अगर सर्टिफिकेट है तो ये डिजायरेबल है, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो ये 10th पास इसमें चलेगा। और जो फायरमैन है उसमें कोई आईटीआई वाईटीआई का कोई सीन नहीं है, उसमें सीधा 10वीं पास चलेगा, तो योग्यता आपकी हो गई है 10वीं पास। अब देखिए फॉर्म जो भरना है वो 21 दिन है, तो इस अब 21 दिन को भूल जाइए, सीधा 26 फरवरी 2023 इसको याद रखिए, ये लास्ट डेट है, और फॉर्म आपको जल्द से जल्द भर देना है। और इसमें नोट में जो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट ओनली फॉर सच पोस्ट फॉर विच दे आर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट, तो इसमें कैंडिडेट को सलाह दी गई है कि वो जो फॉर्म भरते हैं तो वो अपनी एज के हिसाब से और उसी पोस्ट के लिए बने जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हो गई, अगली स्लाइड में हम चलते हैं। हाँ, तो अभी इसमें जो फॉर्म जब आप भरेंगे तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है वो सबसे पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने अगर फॉर्म भरते टाइम अगर कोई भी गलती कर दी तो फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि आपका फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, हम एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे, उसका ट्रांसलेट भी आपको करते चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 के बारे में हम बात कर रहे हैं। Only online application form will be accepted after mandatory online registration। तो मैंडेटरी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, ये जो वेबसाइट है एओसी, ये जो आपकी वेबसाइट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप इस पे आप सबसे पहले इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले आप इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, ये जो बोल्ड करके दे रखी है, कैंडिडेट टू नोट दैट ऑल टेस्ट्स फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। क्या मतलब हुआ कि कैंडिडेटों को ये एक नोट करने की बात यह है कि सारी जो टेस्ट हैं जो इस एडवर्टाइज में जो पोस्ट है, मतलब कि जो फायरमैन और ट्रेड्समैन ये दोनों जो पोस्टें हैं, इनमें वो सैमुलटेनियसली मतलब एक साथ ही कंडक्ट किए जाएंगे, ये ध्यान रखें आप। तो सारे टेस्ट हैं वो एक साथ कंडक्ट होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपको फॉर्म किन के लिए भरना है, सिर्फ एक पोस्ट के लिए भर लीजिए आप, क्योंकि अगर दोनों के लिए भरेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट है वो आपका एक साथ ही कंडक्ट होगा, मतलब फिजिकल होगा तो एक साथ होगा, रिटन एग्जाम है तो वो एक साथ होगा, तो इसलिए कोई वो नहीं। इसलिए इसमें देखिए क्या लिख रखा है, क्लियर मेंशन है कि देयरफॉर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्लाई फॉर
ओनली फॉर वन पोस्ट, ओनली फॉर वन पोस्ट, मतलब कि सिर्फ एक पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, विच दे प्रिफर टू अपीयर इफ शॉर्ट लिस्टेड, जिसके लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, सिर्फ उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, और वो भी कब, इफ शॉर्ट लिस्टेड, यदि आप शॉर्ट लिस्ट में आते हैं तो इसका मतलब इसकी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके एडमिट कार्ड आए, जैसे ऑफलाइन में नहीं आते थे सबके, उसी तरीके से इसी में होगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे ऑफलाइन में भी वो शॉर्ट लिस्ट करते थे, तो इसी तरीके से इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और उनको कंप्यूटराइज तरीके से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे जो हम बात करते हैं, एक एक चीज पे गौर करिएगा, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी होता है जिससे अप्लाई करने से पहले, नहीं तो कोई भी चीज मिस हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। आगे आप जब देखेंगे कि जो लास्ट डेट है वो आप जो 26 फरवरी है, तो वो कब तक भर सकते हैं, रात को 23:59 तक आप भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डे पे मेरी एक आपको सलाह रहेगी, कोई ना जाए उस दिन, साइट हैंग हो जाए या कुछ हो जाए तो आपका फॉर्म रह जाएगा, कैरियर का मामला है। आगे और देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए, द डिटेल्ड फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट शुड बी करेक्ट, करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होगा, आपका मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपने ऑप्शन वंस एक्सरसाइज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेल बी फाइनलाइज्ड, सेल बी फाइनल, तो वो फाइनल होंगे, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो भर दिया वही फाइनल होंगे, उसके अलावा अगर कुछ हुआ तो आपके खुद की जिम्मेदारी होगी, आपका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो वाली स्लाइड है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और क्या क्या आपको चाहिए, एक एक पॉइंट को आप देखिए। पॉइंट नंबर 10 पे हम बात करेंगे सबसे पहले। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो वो देख लीजिए, ये इनकी फोटोकॉपी आप स्कैन करेंगे। तो देखिए, आईडी प्रूफ, एक कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट कोई भी हो, उसका साइज 30 से 50, तो वो कंप्यूटर जो ऑनलाइन भरेंगे या खुद भरते हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना कंप्यूटर वाला खुद उसको बता देगा। सेकंड पे आप देखेंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एंड द फेस ऑफ कैंडिडेट शुड बी क्लियरली विजिबल with both the ear and should cover at least 70% of the photo. The size of the photo need not to be exceeded 25 KB. इसका मतलब ये हुआ कि सीधा मैं बता देता हूँ, 3 साल से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, कान वगैरह सारे क्लियरली इसमें दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, उसका कोई इशू नहीं है। और क्लास 10th सर्टिफिकेट, जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है वो भी आपका हाँ होगा। तो आपको 3 चीजें जो स्पेशली चाहिए, इसमें मैं लिख देता हूँ। एक तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, जो आपने 10th का सर्टिफिकेट है, कुछ लोग मार्कशीट कर देते हैं, मार्कशीट नहीं करनी है, आपको सर्टिफिकेट लगाना है 10th का, ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा, आपको एक आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड जो पॉइंट नंबर 1 या ए पे लिखा हो वो, और तीसरा आपको जो करना है आपका फोटो। तो ये 3 चीज़ें आपको रेडी रखनी है। और आगे क्या लिख रहा है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ई एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है तो उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, जो आप कभी भी एग्जाम वहाँ उसकी प्रोसेस में जाएंगे फिजिकल देने या कुछ भी देने, तो आपसे अगर मांगा जाए तो आप उसको प्रोड्यूस कर सको, इसलिए आपको वो रखना है। अब जो पॉइंट नंबर 12 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, जो मतलब कि वो जो हम बात कर रहे थे कि क्या सबका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए, उसके बारे में देखिए। अगर बोर हो रहे हो तो आप वीडियो क्विट कर सकते हैं, बाकी आप वीडियो में देखेंगे तो मैं एक एक चीज़ बता दूंगा। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है कि आपको नोटिफिकेशन आपको ये वेबसाइट से भी मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कहीं आपसे मिस ना हो जाए, कहीं पढ़ते टाइम कुछ चीज़ें छूट ना जाए, इसलिए आपको बेटर है कि आप वीडियो में बने रहें। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जितने रिसीव होंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो दोनों पोस्ट हैं, फायरमैन और ट्रेड्समैन, इनका एक इन्होंने क्या किया है, एक कंप्यूटराइज सिस्टम किया है शॉर्ट लिस्टिंग का, कि कैसे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना है टेस्ट के लिए, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो ये एक रेशो में ही भेजेंगे,
तो उतने ही कैंडिडेटों का ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और जिनमें फिजिकल टेस्ट है, जिसमें रिटन एग्जाम से पहले जो फिजिकल टेस्ट दिया गया है, तो उसका जो रेशो है, एक सीट पे 75 कॉल लेटर आपको मिलेंगे। तो जैसा कि इसमें टोटल 1249 पोस्ट ट्रेड्समैन की है, उसको 75 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने फॉर्म, इतने लोगों के एडमिट कार्ड इसमें आएंगे ट्रेड्समैन में। और जो बाकी की जो 522 समथिंग क्या है, 544, सॉरी 544, उसमें 75 उसको मल्टीप्लाई कर लो, इतने फायरमैन के एडमिट कार्ड यहाँ से रिलीज होंगे। और फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, लेकिन एडमिट कार्ड इतने ही लोगों के आएंगे। तो वो क्या करेगा, एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है, उसमें वो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके एडमिट कार्ड इश्यू करेगा। आगे आप जब देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें सारी, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 30 नंबर पे क्या कह रहा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर मोबाइल एंड वैलिड ईमेल आईडी मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्टिव व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन till the entire recruitment process is completed, as important message will be sent by SMS which will be deemed to have been read by the candidate। it mean क्या है, देखिए कैंडिडेटों को सलाह दी जाती है कि जो मोबाइल फोन और एक ईमेल आईडी आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय रखेंगे, तो एक तो मोबाइल नंबर आप रखेंगे फॉर्म जब भरा जाएगा, और एक ईमेल आईडी उसमें आपकी बनाई जाएगी, मतलब नहीं उसमें मेंशन की जाएगी। तो दोनों ये चीजें हैं, ये हमेशा पूरी एंटायर प्रोसेस में आपके एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें आपके मोबाइल फोन और मेल आईडी पे, क्योंकि एडमिट कार्ड आएगा वो मेल आईडी पे आएगा, फोन पे तो आएगा नहीं, और कोई मैसेज आएगा वो फ़ोन पे आएगा। ठीक है? तो आपको दोनों को एक्टिव रखना है, और उन्होंने कहा है कि हम जो मैसेज भेजेंगे, और तो वो हम समझेंगे कि ये कैंडिडेट ने पढ़ लिया है, तो मतलब हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम भेज देंगे वो फाइनल है। तो मतलब आपको अपना मोबाइल और वैलिड ईमेल आईडी एड्रेस जो आप देते हैं वो एक्टिव रखना है हमेशा। नहीं तो अगर बंद हो गया तो फिर आपका भर्ती प्रोसेस भी बंद समझ लीजिए, क्योंकि सारा ऑनलाइन आएगा। आगे आप देखेंगे, देखते हैं आगे इसमें और कुछ है क्या ऐसा विशेष जो बताया जाए। बिल्कुल है, इसमें बहुत अभी कुछ है बताना बाकी है, देखेंगे आगे। पॉइंट नंबर 17 आप देख रहे हैं, डिटेल ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टेस्ट आफ्टर स्क्रूटनी एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन विल बी होस्टेड ऑन द वेब एप्लीकेशन दिस। मतलब कि ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि कैंडिडेटों की जो डिटेल जो आप रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए स्क्रूटनी होने के बाद जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनका सारा डाटा है आपको ऑनलाइन, आप यहाँ चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, और वेबसाइट ये है www.aocrecruitment.gov.in। इसको आप विजिट करते रहिएगा, इस पे सारा डाटा आपको दिखेगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप इसमें चॉइस भी कर सकते हैं, ये भी एक बात है। द कैंडिडेट विल गिव 5 चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर टू बी अलॉटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब ये भी आप दीजिए, देखिए आप जितना जल्दी फॉर्म भरेंगे आपके लिए ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जो आप 5 एग्जाम सेंटर आपके चॉइस भरेंगे एग्जाम देने की, तो उन पे पहले आओ और पहले पाओ, पहले आओ और पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आपको वो अलॉट किए जाएंगे। अगर आप लास्ट में भरते हैं तो आपको दिक्कत ये भी है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो आपको सेंटर मिले या ना मिले, ये भी एक अपनी एक बात होगी। ठीक है? और देखिए, एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके ईमेल आईडी पे ही भेजे जाएंगे, घर पे कोई नहीं आएगा। ठीक है? तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें। और वेन्यू एंड शेड्यूल of recruitment rally will be indicate in the admit card and candidate will require to report at the allocate exam center accordingly। तो आपका जो सारा है वो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा कि कहाँ होना है, कहाँ आपको पहुंचना है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होंगी। और आगे देखिए, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, ये मैं बता देता हूँ। फिजिकल होगा, भाई मैंने कहा था ना कि एग्जाम हो गया फिजिकल होगा, तो सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा। कैसे पता चला? पॉइंट नंबर 20 आप जो देख रहे हैं, इससे ही मुझे पता चला, पॉइंट नंबर 20 से। कैसे? देखिए, वेयर फिजिकल एंड स्किल टेस्ट प्रिसीडेड रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम से पहले अगर कोई फिजिकल या स्किल टेस्ट है, तो ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द फिजिकल टेस्ट विल बी गिवन कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जाम थ्रू ईमेल आईडी। तो जो क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट में, उन्हीं को रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी किया जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया।
आफ्टर ऑब्टेनिंग बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो इसमें आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी, तो कोई फर्जीवाड़ा इसमें होने वाला नहीं है। और फिर वो जो कॉल लेटर आपको मिलेगा उसको लेके आपको एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए जाना होगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की कि क्या क्या फिजिकल होगा। पूरी एक एक चीजें इसमें आपको बताई गई हैं कि क्या क्या फिजिकल होगा, तो अभी से तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की। सबसे पहले क्यों फिजिकल होगा, तो फिजिकल की आप तैयारी करें, उसके बाद एग्जाम होगी। तो देखिए फिजिकल के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखिए फिजिकल नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले ट्रेड्समैन के बारे में बात करेंगे हम। तो स्टेज फर्स्ट है क्वालिफाइंग है, फिजिकल पहले क्वालिफाइंग है, उसके बाद स्टेज टू आपके रिटन एग्जाम की आती है। ये दो प्रोसेस होंगे आपकी इस भर्ती में। तो देखिए ट्रेड्समैन के लिए 1.5 किलोमीटर, मतलब कि 1500 मीटर की रेस 6 मिनट में करनी है भाई साहब, 6 मिनट में। और उसके अलावा 50 किलो का वेट 200 मीटर तक 100 सेकंड में उठा के लेके जाना है। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन देख लेना, 50 किलो वजन उठना चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 1.5 किलोमीटर की रेस 7 मिनट और 11 सेकंड में होगी। और इनको भी 50 किलो वेट 200 मीटर तक 2 मिनट में उठा के लेके जाना भाई साहब, पूरी 120 सेकंड मिल रही है। और जिनकी उम्र 40 से 45 है उनको 1.5 किलोमीटर 7 मिनट और 48 सेकंड में पूरी करनी है। वेट तो 50 किलो उठाना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, 130 सेकंड मिल रही है, मतलब 2 मिनट और 10 सेकंड। और जो 45 से ऊपर हैं उनको भाई साहब 1.5 किलोमीटर पूरा करने में 9 मिनट और 22 सेकंड का है। वजन 50 किलो ले जाना पड़ेगा, लेकिन मिनट आपको वजन उठा के लेके जाने में 200 मीटर में 2 मिनट और 40 सेकंड मिलेंगे। ठीक है। फीमेल कैंडिडेट जो हैं, अब फीमेल भी ध्यान दें, 1.5 किलोमीटर की रनिंग 8 मिनट और 26 सेकंड में तो ठीक है, लेकिन भैया वजन तो 50 किलो उठाना पड़ेगा और 200 मीटर तक ले जाना पड़ेगा 3 मिनट और 45 सेकंड में। खूब, वाह। तो ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए था। अब बात कर लेते हैं फायरमैन की। फायर, आग के आदमी होते हैं फायरमैन, आग वाले। ठीक है। तो इसमें जब बात करते हैं हम दोस्तों, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। देखिए फायरमैन में हाइट, ट्रेड्समैन में कोई हाइट नहीं चाहिए थी, ठीक है। फायरमैन में आपको हाइट चाहिए। हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, और 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है एसटी कैंडिडेट को, ठीक है। 165 सेंटीमीटर और 162.5 सेंटीमीटर आपको चाहिए एसटी वालों को, ठीक है। चेस्ट आपका बिना फुलाए 81.5 और फुला के 85 होना चाहिए, और वेट मिनिमम आप में 50 किलो होना चाहिए, ये है। अब बात कर लेते हैं, ये तो थी फिजिकल मेजरमेंट की जो क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद होगा आगे काम मेहनत का। 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600, उसमें थी 1500 मीटर की, इसमें है 1600 मीटर की। फायरमैन में 1600 मीटर है, कितने देर में करनी है। देखिए कैंडिडेट अदर देन एक्स सर्विसमैन और फीमेल, जो एक्स सर्विसमैन है और फीमेल कैंडिडेट है उनके अलावा जो भी है उनको 6 मिनट। इसका मतलब लड़कों तुम्हें करनी है 6 मिनट में 1600 मीटर, 6 मिनट में। थोड़ी टफ है, करनी पड़ेगी भाई फायरमैन वालों के लिए। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 8 मिनट 26 सेकंड, एक्स सर्विसमैन के लिए जैसे मेंशन किया है। अब इसके अलावा जो है बाकी की प्रोसेस, वजन वजन जो लेके भागना है वो, तो इसमें फिजिकल थोड़ा टफ है। कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 किलो के आदमी को ले जाना है 183 मीटर और 96 सेकंड में ले जाना भाई साहब, ठीक है। तो 96 सेकंड में 183 मीटर के आदमी को लेके जाना है। और क्लियरिंग 2.7 मीटर का वाइड डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फीट। तो देखिए भाई साहब लॉन्ग जंप है, एक तरीके से लॉन्ग जंप मारना है 2.7 मीटर का, जो एक गड्ढा खुदा होगा उसको जंप करना है। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रॉप, एक रस्सी ऐसे लटका दी जाएगी, उस पे भाई साहब 3 मीटर आपको चढ़ना है हैंड और फीट का यूज करते हुए। तो फिजिकल बड़ा टफ है। तो ये सारी चीजें इसमें है, तो सारी चीजें बताई। अब इसके बाद में आ जाती है एग्जाम। इस स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद अब आप आ रहे हो एग्जाम देने। तो अब एग्जाम देने आ रहे हो, तो एग्जाम दोगे, तब एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी चीज बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब एग्जाम में क्या होगा वो देखते हैं। एग्जाम में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं। सिलेबस देखिए, रिटन टेस्ट सिलेबस में देखिए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, ये 4 पार्ट आएंगे। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, पहली बार देख रहा हूँ मैं इस टाइप की रिक्रूटमेंट में। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है।
मैथ के 25, इंग्लिश के 25। इंग्लिश में थोड़ी अब की बार तसल्ली दी है, नहीं तो पिछली बार 50 क्वेश्चन आते थे, पहले 50 आते थे और रिक्रूटमेंट्स में इसमें 25 हैं, और जीके के इसमें 50 हैं। इस तरीके से 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होंगे और 2 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, सिलेबस जो है ये आप पढ़ लेना, इन इनके टॉपिक हैं, इनमें से आपको कवर करेंगे। तो इस तरीके से गाइस आपका 25 मिनट तो मैंने लिया, लेकिन पूरा डिटेल से एडवर्टाइज को समझाया है। एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल था उसको मैंने समझाया है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है। बाद में आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि इसमें फिजिकल में क्या होगा, एग्जाम में क्या आएगा, वो सारी चीज़ें इसमें समझा दी है। कितनी देर में रेस होगी, कितने में क्या होगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो सारी चीज़ें अब जैसे 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा तो वो भर के भी हम आपको दिखा देंगे। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन खुला रहता है और आपको जवाब मिलेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपके 25 कीमती मिनट देने के लिए और हमें सुनने के लिए। थैंक यू। और एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी कर लें, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज में शुरू करने वाला हूँ, उसका आप लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।